कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार अमेरिकन जो इन्फ्लेशन डाटा आया वो आया 2.4%। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.5%। तो वहां पे बात पॉजिटिव बनी कि लोग जितना सोच रहे थे महंगाई दर का आंकड़ा उससे 0.1% कम हुआ। बट नेगेटिव बात वहां पे बनी, प्रीवियस महीने के अंदर इन्फ्लेशन डाटा था 2.3%। मतलब ये नॉर्मल हुआ है, बात नेगेटिव भी नहीं बना पॉजिटिव भी नहीं बना, तो मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मार्केट अपना रंग अपने हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। बट आगे क्या, इन्फ्लेशन डाटा के आधार के ऊपर ही एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट के बारे में बातें बनती है। रेट कटौती, रेट अनचेंज या रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन डाटा के आधार के ऊपर ही होता है। 2022 के अंदर इन्फ्लेशन डाटा 9.1% के आसपास पहुंच गया था। उन टाइम के अंदर एफओएमसी के अंदर फेड रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे, 0.25%, 0.5%, उतना ज़्यादा रेट ही इंक्रीज हो रहा था। हम यहाँ पे अभी क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी डाउन जाए, वो मार्केट के लिए अच्छा है। ऊपर से ये भी हम उम्मीदें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन डाउन जाए, उसी के साथ साथ फेड है वो रेट के अंदर बढ़िया वाला कटौती कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होता अमेरिका के अंदर तो फिर लोन सस्ते बनेंगे, अमेरिका के अंदर लोन सस्ते मिलेंगे तो आसानी से किसी को भी लोन मिल जाएगा और आसानी से कोई भी अमेरिकन पर्सन लोन उठा पाएगा, बड़ी कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो। पैसा उठाएगा तो वो कहाँ पे डालेगा, मार्केटों के अंदर डालेगा, तो मार्केट क्या है काफ़ी पॉजिटिव चलेगा। तो अभी 2.4% आया है इन्फ्लेशन डाटा। देखते हैं अगले एफओएमसी के अंदर क्या होता है। जो कि फेड के चेयरमैन पोवेल जी है, उसका तो ऐसा ही कहना था कि हम इन्फ्लेशन को पहले 2% के ऊपर लाना चाहते हैं, फिर रेट कटौती के बारे में सोचेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कहते हैं फेडरल रिजर्व रखो कि भाई आपको एक फुल पॉइंट को कट कर देना चाहिए, मतलब 1%, 100 बेसिस पॉइंट के अंदर कटौती करना चाहिए रेट के अंदर। ट्रंप बार बार ऐसे ही बयान दे रहे हैं, हर बार कह रहे हैं कि भाई आप 2% बातें करते रहते हैं, बट 2.4 हो 2.3 हो वो 2% के आसपास ही हैं। आप अगर रेट कट करेंगे तो इकोनॉमी काफ़ी पंपिंग होगा, ग्रो होगा, ऐसी भी बातें करते हैं। तो क्या पोवेल जी ट्रम्प की बात मान लेते हैं, वो रेट के अंदर कटौती करते हैं या नहीं करते हैं? या फिर अगर नहीं भी करते हैं तो जैसे ट्रंप ने प्रीवियस एक बयान में बताया था कि नए फेड के चेयर को चुना जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा, वो वाली बातें बनती है। देखते ही क्या होता है, क्योंकि ट्रंप तो ये चाहेंगे कि भाई रेट के अंदर कटौती हो, बातें ट्रंप काल के अंदर पॉजिटिव हो, ताकि अगली बार जब भी इलेक्शन हो तो ये बात ही बताई जाए कि भाई हम हमारे काल के अंदर हम लोगों ने रेट के अंदर कटौती करवाए थे, इकोनॉमी को काफ़ी बूम करवाए थे, ये सारी चीज़ें भी वो बता सके, इसलिए ये लोग ऐसा करवाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ का ऐसा कहना है कि बैंक अपना खुद का क्रिप्टो स्टेबल्स कॉइन है वो डेवलप करेंगे। तो बैंक भी अपने स्टेबल्स कॉइन्स लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका काफ़ी बड़ा बैंक है। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो बिलियनर पाउल टुडर जी का ऐसा कहना है कि अभी बिटकॉइन को खरीदना वन ऑफ द बेस्ट वे है कि भाई आप इन्फ्लेशन के आगे फाइट कर पाओ। But it would be some combination of probably gold, vol adjusted, Bitcoin, gold, stocks. That's probably your best portfolio to fight inflation. Vol adjusted. बिटकॉइन खरीदेंगे तो आप इन्फ्लेशन के आगे फाइट है वो कर पाओगे, क्योंकि इसने पॉजिटिव कहा है। तो ये कुछ न्यूज़ अपडेट थे। आगे अब हम बिटकॉइन के बारे में देखेंगे कि सीपीआई डाटा आने के बाद हुआ क्या है, देखते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन के अंदर हम बात करेंगे तो सीपीआई डाटा आने के बाद बिटकॉइन के अंदर $1200 का पंप आया है, क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डाटा उससे कम आया, तो बस $1200 का जंप आया। और उसी के सामने अभी ऐसा भी हो सकता है कि 1200, 1500, $2000 का करेक्शन भी आ जाए, क्योंकि वेल अक्सर ऐसे न्यूज़ के टाइम पे लॉन्ग्स को भी उड़ाती हैं, शॉर्ट्स को भी उड़ाती हैं और फिर अपनी एक दिशा है पकड़ती है। तो दिशा क्या होगा,
अब मैं बता देता हूँ कि दिशा क्या होगा, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ ट्रेड आपको दिए थे। अगेन वही वाली बात कि भाई अभी मार्केट को ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक मार्केट गई नहीं है, वहाँ तक मेरे हिसाब से मार्केट पहुँचेगी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही हम चले जाते, थोड़ा बड़ा देखते हैं अब। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जैसे ऊपर का ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट 2025 नवंबर महीने के आसपास ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, फिर काफ़ी गिर गई थी, फिर अगेन ये रेजिस्टेंस तक आई, फिर करेक्शन लिया, फिर अगेन ट्राई कर रही है। तो मे भी 1,11,000, 12 और 15,000 डॉलर तक हो सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है वहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। अभी 1,10,000 है तो 2-3 हज़ार डॉलर का जंप और देखना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो एसएल के साथ लॉन्ग को बिल्ड अप कर सकते हैं। बिल्ड कैसे करना है, ऐसा नहीं कि भाई सीधा चला जाए। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज़ यहाँ पे ये भी बन रही है कि भाई अभी अभी न्यूज़ आया है और मार्केट सीधा ऊपर गया है, तो हो सकता है कि लॉन्ग्स को एसएल हंटिंग करवाए। बड़ी लेवरेज वाले को एसएल हंटिंग करवाना है तो इधर एसएल होगा, ठीक है। एकदम से कुछ ही 5-7 कैंडल को देखने जाए तो एसएल इधर होगा, 1,08,300 डॉलर। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यही जोन में पहला ट्रेड को बिल्ड करे, यहाँ से पार्ट शुरू करे, 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट 1,07,000, 1,06,500 डॉलर, ये 2-3 पार्ट होने चाहिए। और ऐसे ले जो आपको लाइन दिख रहा है ना 1,06,000 डॉलर, उससे कुछ दूर, ठीक है, उससे कुछ दूर मतलब 500-700 डॉलर, उस टाइप से आप ट्रेड को बिल्डअप कर सकते हैं। और ऐसे शॉर्ट टर्म ये चीज़ें देखनी, बाकी लॉन्ग टर्म अभी मार्केट को हम काफ़ी कुछ देख रहे हैं भाई, 1,30,000 डॉलर, 1,40,000 डॉलर, 1,50,000 डॉलर और उससे ज़्यादा भी, ठीक है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। एकदम से शॉर्ट टर्म बता दिया क्योंकि रेजिस्टेंस तक की बात है। रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं तकरीबन 1,12,13,000, मतलब 2,000 डॉलर के वीक भी हो सकते हैं, वीक ऊपर नीचे रहते हैं। फिर इधर जब मार्केट आए तब हमें गौर से ये देखना है डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि वॉल्यूम कितना दिखता है, ठीक है। एकदम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर ये देखना है कि जैसे प्रीवियस टाइम इस टाइप के वॉल्यूम दिखे थे प्रीवियस ये जंप के अंदर, तो ये वाले जंप को भी सस्टेन कराने के लिए वॉल्यूम तो आना चाहिए। इधर वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है, वो बात को यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। और एक बार वॉल्यूम दिख गया मतलब समझ जाना मार्केट फिर 130, 150 ये चीज़ों में भी हम जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों ईथर का अपडेट हम देखें तो ईथर अभी 2870 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे बार बार, वो रेजिस्टेंस अब ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब अच्छी बात हो जाएगी कि हम प्रीवियस जोन में जैसे ट्रेड कर रहे थे वैसे ही हम ट्रेड करेंगे जो ग्रीन लाइन के ऊपर थे, ठीक है। बेयर मार्केट ओवर होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई ब्रेकडाउन हो गए और 1300 डॉलर के आसपास आ गए, फिर वापस घूमे तो रेजिस्टेंस मिला, अभी हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन अगर 1,07,000, 8,000, 9,000, 1,10,000, 12,000 के आसपास भी ट्रेड करता तो भी मेरे हिसाब से ईथर काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड करेगा। 2,900, 3,000, 3,200 तक भी ट्रेड हम कर सकते हैं क्योंकि अब ये धीरे धीरे अंदर एंटर हो रहा है। आज का डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं क्योंकि कल के दिन एग्जैक्टली कैंडल लगा था ग्रीन लाइन के ऊपर और आज का कैंडल क्लोजिंग अंदर कराना बेहद ज़रूरी है। वो होगा 2800 से ऊपर तो बेटर रहेगा और फिर आगे आप ट्रेड खेल सकते हैं। फिर आपका एक ग्रीन लाइन जो है ना वो सपोर्ट एरिया बन जाएगा और टारगेट फिर आपके चले जाएंगे 3,000 से लेके 3,200-3,300 डॉलर के टारगेट। ऐसे लॉन्ग टर्म स्पोर्ट में देख रहे हैं तो 4,000-4,200 डॉलर के टारगेट देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा जा रहे हैं तो इस बुल मार्केट के अंदर 8 से 10,000 डॉलर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और हम भी वही उम्मीद लगाएंगे कि 8 से 10, 12 तक, ठीक है। आगे दोस्तों कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थे कि सागर भाई ए आल्ट्स कोइन के बारे में बात करो, तो उसमें सबसे पहले आएगा FTX का नेटिव टोकन FTT। इसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका एक्सचेंज ऑलमोस्ट देखेंगे बैंकक्रप्ट हो गया है। एक बात और एक क्रेडिट मैं बिल्कुल यहाँ से लेना चाहूँगा कि जब इसकी न्यूज़ आई थी मेरे पास FTX कोलैप्स होने की, मुझे ज़रा सी उम्मीद लग गई कि भाई ये गिर जाएगा, ये डूब जाएगा, तो मैंने यहाँ से एग्जिट करवाया था लोगों को। 2 से 3 वीडियो डाले थे हमारे चैनल के अंदर, चेकआउट करना। तब FTX का प्राइस कुछ 20 से 24 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये बात सही है और ये मैंने इसलिए करवाया था ऐसा क्योंकि मैंने लूना वाला केस देखा था। लूना के अंदर पहला ऐसा केस था कि बड़ा कॉइन डूब गया और बाद में उसी टाइप की कुछ चीज़ें FTX के अंदर मुझे दिखी तो तुरंत लोगों को एग्जिट करवाया कि भाई जितना भी नुकसान है अभी थोड़े दिन के लिए भाग जाओ,
10 दिन 15 दिन अगर मामला ठीक होता है तो वापस एंटर करना, बट अभी के लिए भाग जाओ, एग्जिट कर लो, सेल कर। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी काम कर गई है। उन टाइम के अंदर अगर किसी ने हमारे वीडियोस देखे हैं तो कमेंट छोड़ना, ताकि नए लोग भी जान पाए कि ऐसा कुछ हमने किया था या नहीं किया था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो ढूंढना, ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल FTX के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए क्या है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये कोइन कम्प्लीटली अगर रिकवर करवाना है तो इसका एक्सचेंज ढंग से वापस शुरू होना चाहिए, और जितने भी क्रेडिटर्स है उसके सारा का सारा पैसा वापस मिलना चाहिए, तब जाके कुछ उम्मीदें हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो अभी ये किस टाइप से काम कर रहा है। डूबने के बाद, गिरने के बाद $1 के आसपास आ जाता है गिर के, और फिर कुछ डेढ़ 1 से 1.5 ऐसे चलता रहता है, 1 से 1.5 कभी कभी ऐसा जंप आ जाता है, और इसमें $5-6 तक चला गया था एक बार। फिर डाउन आया तकरीबन $1 के आसपास, फिर अगेन जंप आया $2-2.5, फिर डाउन आया, फिर अगेन एक जंप आया तकरीबन $4, फिर अगेन डाउन आया। अभी 1 से 1.5 ऐसे चल रहा है। तो ट्रेड कर सकते हैं कि 0.96 है, 1.3 $1.4 इस टाइप से सेल आउट कर सकते हैं, बट एसएल इसको बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस के अंदर लिस्टेड है। अगर कुछ उल्टा सीधा आगे हुआ और बाइनेंस ने डिलीट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि अभी तो ऐसे चांसेस नहीं है, बट एक कदम हमें भी आगे रहना होता है। एसएल को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। डीसीए कर सकते हैं तकरीबन 0.8 तक, और फिर एसएल भी फिट कर सकते हैं $0.5 के आसपास, जो कि उतना नुकसान लेना पड़ सकता है, तभी इसे ट्राई करना। बाकी ये ट्रेडिंग करने के लिए बस ऐसे ही काम करता है, 1.5 1.2 और कभी कभी जंप आ जाए तो $4 से $5। एक्सचेंज वापस आया तो बात कुछ और बन सकती है, बट अभी तो मुझे दूर दूर तक चांसेस नहीं लगते हैं, और इसका लॉन्ग टर्म के लिए मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद वही बंदे का सवाल था लूना का, कि सागर भैया लूना के अंदर क्या हो सकता है। ये नया लूना है, पुराना जो लूना है उसका नेम चेंज कर दिया है, लोनसी। डूब गया। वो लोनसी का प्राइस हुआ करता था $100। लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ करते थे। $112 का टॉप लगा के सीधा गिर गया और ख़त्म ही कर दिया, मतलब मैक्सिमम लोगों को ख़त्म कर दिया। ठीक, खासकर मेरी भी बात करूँगा, मुझे भी नुकसान हुआ है काफ़ी कुछ। पहला केस था क्योंकि टॉप 10 के अंदर कोई ऑल्ट्स हो और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डूब जाएगा। तो दोस्तों लूना केस को बिल्कुल याद रखना आगे भी, कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नया लूना बनाया। अब नया लूना के अंदर क्या है, आने के बाद तो एक जंप आया था जो कि $1 से सीधा $8 साढ़े $8 तक गया, फिर गिरावट आई $1 तक वापस, फिर अगेन घुमा तो $2-2.5 तक गया, वहाँ से गिरता गया तकरीबन $0.36, फिर वहाँ से अगेन बढ़ा तो $1.5 तक गया, फिर अगेन गिरता गया $0.24, फिर वहाँ से बढ़ा तो 0.8, फिर अगेन गिरता गया तो $0.18। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अभी एवरेज आउट एक कॉइन 0.8 से लेके $1 के बीच में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। फिर ऐसा मत सोचना कि भाई 10 चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, 15 जाएगा नहीं जाएगा। नॉर्मली इसका एवरेज देखने के बाद ये लगता है कि मार्केट अगर ठीक ठाक रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो $1 तक चांसेस बन जाते हैं। अभी $0.18 है, तो ट्रेड यहाँ से भी करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 0.4 0.5 इस टाइप से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे ट्रेडिंग करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा अर्थ सीज़न का देखें, मिनी सीज़न का देखें तो $1 $1.2 इस टाइप से देख सकते हैं। तो भी यहाँ से 5 टाइम 6 टाइम होता है। किसी ने ऊपर से लिया हुआ है अभी भी नया लूना, तो एवरेज आउट करके बाइंग प्राइस को नीचे लेके आना है, और फंड्स नहीं है तो वेट करना है और उम्मीद करना है कि भाई ये पंप हो जाए, क्योंकि उम्मीद करने से थोड़ी ना होता है। देखते हैं आगे, क्योंकि ये नया है। प्रीवियस टाइम था वो कुछ और था, बाद में उसने स्कैम कर दिया, डूब गया, तो लोगों का ट्रस्ट भी थोड़ा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो भी देखते हैं, बाइनेंस के अंदर लिस्टेड प्रोजेक्ट है और अर्थ सीज़न इसने देखा नहीं है, नया लूना ने अर्थ सीज़न नहीं देखा है। तो देखते हैं कितना दम लगाता है, जो कि मुझे लगता है तब तक 0.8 से लेकर $1 1.2 डेढ़ ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो एवरेज करके प्राइस को नीचे ले आना है, 0.5 या $0.4 तक ले आना है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे एडीए के बारे में। जैसे कल की वीडियो के अंदर बात एक की थी कि पोल्का डॉट जो प्रोजेक्ट है, एग्जांपल दिया था कि पोल्का डॉट के फाउंडर हैं वो इथेरियम के अंदर को फाउंडर के रूप में काम कर चुके हैं। तो वैसे ही कार्डानो के फाउंडर भी इथेरियम के अंदर को फाउंडर के रूप में काम कर चुके हैं। बाद में उसने कार्डानो प्रोजेक्ट बनाया। कार्डानो लेयर 1 प्रोजेक्ट है। करंटली टेक्निकली हम देखेंगे $0.72 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बॉटम लगने के बाद
चूँकि ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, वैसे ही हमें काम करना है, ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है। तो किस टाइप का ट्रेंड है, बॉटम लगाया तकरीबन $0.3, थोड़ा साइडवेज हुआ, $0.3 जाने के बाद एक जंप भी लिया, फिर अगेन डाउन गया, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर इस टाइप का कुछ ट्रेंड शुरू हुआ। पहले जंप में 250% तक प्रॉफिट दिया, मतलब जिसने बॉटम से लिया है, फिर अगेन ये डाउन आ गया, फिर अगेन बढ़ा। तो एक चीज़ क्या दिखी कि पहला जो लोएस्ट लेवल था, दूसरी बार जब गिरा तो वो लोएस्ट लेवल तक नहीं आया, और पहला हाई पॉइंट था, दूसरी बार उससे भी एक नया हाई पॉइंट बना दिया। तो अब तीसरी बार नीचे आया तो ये मान के चलो प्रीवियस वाला जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ब्रेक डाउन नहीं किया और प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अभी इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, धीरे धीरे करके लोएस्ट पॉइंट को देखना होता है। प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट से नया लोएस्ट पॉइंट ऊपर है, और हाईएस्ट पॉइंट देखेगा तो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट से अगला हाईएस्ट पॉइंट ऊपर है, मतलब ये अप ट्रेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तीसरा ये जोन है $0.72, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इस बार का जो हाई होगा, हाई वो प्रीवियस से भी ज़्यादा हो सकता है, $1.5। तो यहाँ से 2x एंड 3x, ठीक है। तो इतना ही टेक्निकल एनालिसिस बनता है, बाकी प्रीवियस कंप्लीटली देखेंगे। चार्ट अपने हिसाब से ठीक ठाक काम करता है, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हाई को मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ये तीनों हाई है, और ये लो को भी मिलाने की कोशिश करेंगे तो लो भी मिल रहे हैं। इस टाइप का कुछ रेंज है बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ रेंज है बन रहा है। अब देखिएगा रेंज ये काम कर गया तो यही बात बनेगी कि भाई यहीं कहीं से उठेगा और ये हाईएस्ट पॉइंट तक टच होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और एसएल का भी ध्यान हो जाएगा कि प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट को ट्राई करे या फिर ये लोएस्ट पॉइंट को ट्राई करे, $0.35, उसे एसएल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज करके, सीधा एसएल नहीं करना है, एवरेज करके उसे एसएल की ओर ले जा सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेना है और एसएल को नज़दीक रखना है तो $0.45 तक भी एसएल को ट्राई कर सकते हैं, तो भी एवरेज अभी 0.7 है, 0.6, 0.55, ऐसे 2-3 पार्ट में स्पॉट में एवरेज करना है और फिर एसएल को ट्राई करना है, ताकि नुकसान को मिनिमाइज़ किया जाए। ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है स्पॉट के अंदर, 10, 15, 20% ऐसे कुछ करके, क्योंकि अगर आपको डर लगता है तब काफ़ी सारे लोग एसएल लगाते ही नहीं है। स्पोर्ट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट दिख जाए तो एसएल नहीं लगाते, बट मेरे हिसाब से एसएल होना बहुत ज़रूरी है। भले थोड़ा ज़्यादा दूर रखें, बट एसएल रखेंगे तो कभी कभी बड़े नुकसान से बच जाएंगे, और कभी कभी हमें एसएल रख के भी नुकसान हो जाते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, बाकी मैं मेरी तरफ से स्ट्रेटजी है देता जाऊँगा, कुछ चीज़ें इंडिकेट करता जाऊँगा, एजुकेशन देने की कोशिश भी करता जाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट आपको पसंद आया होगा, और अल्टकॉइन जो अपडेट दिया वो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप कौन से अल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी बताएगी उसी के आधार के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं।